पेरोनिचिया ये एक सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है जो फिंगर नेल्स के अराउंड होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जिनके हाथ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाटर में रहते हो, जैसे कि कपड़े धोने में, बर्तन धोने में या फिर डिश वॉशर्स में, हाउस क्लीनर्स में ये इन्फेक्शन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में नेल बाइटिंग की आदत होती है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्किन बाइट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। देन मैनिक्योर एंड पेडिक्योर के टाइम पे क्यूटिकल को निकालते समय एक्स्ट्रा स्किन कट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लंबे समय तक कपड़े धोने में जो डिटर्जेंट यूज होता है तो उसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। और पेरोनिचिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। पेरोनिचिया होने पर आपके फिंगर टिप में पेन रहेगा, विथ रेडनेस रहेगी, अगर आप टच करोगे तो आपको वार्म लगेगा, देन फॉर्म स्वेलिंग दिखेगी और समटाइम आपको पस भी दिख सकता है। पेरोनिचिया के दो टाइप्स है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट पेरोनिचिया ज़्यादातर हैंग नेल्स, नेल बाइटिंग, फिंगर सकिंग, देन आर्टिफिशियल नेल प्लेसमेंट इन मैनिक्योरिंग इन पेडिक्योरिंग के टाइम पे होता है। लेकिन क्रॉनिक पेरोनिचिया ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैंडिडा। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट, यानी कि किसी पेशेंट को HIV है या फिर डायबिटीज है या फिर पेशेंट को किसी भी प्रकार की मैलिग्नेंसी है, उसमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन पर्सन हुज हैंड्स आर रिपीटेडली एक्सपोज टू मॉइस्ट एनवायरनमेंट, देन prolonged and repeated contact with irritants such as a mild acids, mild alkalis and other chemicals. Then पेरोनिचिया को प्रिवेंट कैसे किया जाए, जैसे कि मैनिक्योर और पेडिक्योर के टाइम पे उनको एक्स्ट्रा क्यूटिकल या ज़्यादा डीपली क्यूटिकल को निकालने के लिए मना करेंगे। अगर आपको सोप एंड डिटर्जेंट से इन्फेक्शन हो रहा है तो सोप एंड डिटर्जेंट को चेंज करेंगे, आप नेल को ज़्यादा डीपली कट नहीं करोगे। देन अगर नेल्स की अराउंड जो स्किन निकलती है तो उसे हाथ से खींच ना निकालें, उसे नेल कटर से ही कट करें ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो पेरोनिचिया में ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन को रोका जाए। अगर माइल्ड पेरोनिचिया है तो अफेक्टेड हैंड्स को 3 से 4 बार पूरे दिन में वार्म वाटर में सोक करेंगे ताकि इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाए और जो पस है वो भी ड्रेन आउट हो जाए। लेकिन अगर सीवियर केस है, अगर एब्सेस बन गए हैं और ज़्यादा पेनफुल की कंडीशन है तो उसमें आपको पस को ड्रेन आउट करना पड़ेगा। इन सीवियर केस पस इज ड्रेन बाय मेकिंग इंसिजन। देन अगर इन्फेक्शन फंगस की वजह से हो रहा है तो मीकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल ये टॉपिकली यूज करेंगे। देन इप्सम सॉल्ट जिसे वार्म वाटर में डिजोल्व करेंगे और अफेक्टेड नेल्स को उसमें 10 से 15 मिनट तक सोक करेंगे ताकि इन्फेक्शन ठीक हो जाए। नेक्स्ट वन इज जो पेरोनिचिया से अफेक्टेड एरिया है उस पर हम मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि इन्फेक्शन ठीक हो जाए।